नौशहरा से परवेज हटक को बड़ा सरप्राइज। परवेज हटक क्या सियासत में रहेंगे? चेयरमैन पीटीआई के इंतहाई करीबी और मुस्तकबिल के मईशत के हवाले से हुकूमत में मुतवक्को मईशतदान की पीटीआई से अलहदगी। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दौलती सियासत, पंजाब भी उनके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इलेक्शनों का दौरा है और इलेक्शनों में चेयरमैन पीटीआई को अलग बाहर रखने की, उनकी पूरी पार्टी को जितना बाहर रखने की कोशिश की जाती है, इतनी ज़्यादा मजबूत और उससे ज़्यादा पॉपुलर होके वो सामने आती है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें परवेज़ खटक साहब की सियासत जो है वो ख़तरे में दिखाई देती है। अगर आज नौशहरा से एक बड़ा पैगाम जो अवाम ने दिया है वो उस पर बात करते हैं, और पंजाब कैसे नून लीग से खिसक रहा है, खिसक चुका है, और नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, इस पर बात करते हैं। मगर बहुत अहम शख्सियत का पीटीआई से अलहदा होना एक अलार्मिंग है, और पीटीआई इनका नमल बदल कैसे तलाश करती है या ये वापस आएंगे, इस पर आज तज्जिया पेश करते हैं जी अपना। प्लीज़ मेरा जी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय, कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है अगर देखा जाए सिनेरियो इस वक्त ये है कि मुख्तलिफ सर्वेज जो हैं वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी और उनकी मजबूती का जो है वो एक पैरामीटर है, जहाँ से यही सर्वेज जो हैं वो बहुत सारे हलकों में जो तशवीश का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शनों की डिले की बात की जाती है, पीटीआई को बैन करने की बात की जाती है, बल्ला वापस लेने की बात की जाती है, और चेयरमैन पीटीआई को ताहयात नाअहल करने की या जेल में रखने की बात की जाती है। अब अगर बात करें नौशहरा में क्या हुआ है, इस पर बात करते हैं जी। मगर पहले नवाज शरीफ साहब की सियासत की बात कर लें तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त जिस तरीके से वो वापस आए, जिस तरीके से कहा जाता था सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखते ही पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, हालात कोई ना बदले। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से जो उनको खुद तवक्कुआत थी वो काफ़ी डावाडोल हो चुके हैं। इसका जो आप अमली नमूना देखें तो उनकी काफ लीग के जो शुजात साहब हैं उनके बारे में उनके प्रीवियस रिमार्क्स देखें, फिर उनके पास चले जाना, ये इस बात की गमाजी करता है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत ही डाउन द अर्थ जाके बिल्कुल कदमों में घुटनों में बैठकर जो है अपने आइंदा का मनसब संभालने के लिए जो है वो तगदो करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर सर्वेज देखें तो सर्वेज के हवाले से अगर बात करें तो अभी ताज़ा तरीन जो सर्वे है, बड़ा सर्वे अगर कहा जाए तो कम नहीं है। मियांवारी में एक सर्वे होता है जिसमें 76% लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं और बाकी मिक्स जमातों के साथ हैं, और गुजर खान में जो है 54% जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, 17% जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, और 8 या 9% जो है वो उनके साथ हैं पीपल्स पार्टी के साथ। जहाँ से आप सियासत का आप ग्राफ देख लें कि वो किस तरफ जाता है, तो यही परेशानी का बायस है। इसी की बेस पर इलेक्शन जो है वो डामाडोल नज़र आते हैं। अगर निगरान हुकूमत का देखा जाए तो निगरान हुकूमत कुछ काम बड़े वो कर रहे हैं, प्रोग्रेस के काम कर रहे हैं, अगरचे जाते जाते कानून साजी कर गई थी पिछली हुकूमत, मगर वो इलेक्शनों के हवाले से कम मुस्तैद नज़र आते हैं। ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त तरक्याती स्कीमें अगरचे अवाम के लिए की जा रही हैं, अवाम के लिए, हमारे लिए हैं, आपके लिए, सब के लिए फ़ायदेमंद हैं, मगर वो अपना जो काम है, जो अवाम का असल काम है वो वोट डालना है, उसके हवाले से जो है वो अगर देखें तो वो मुख्तलिफ जो हैं उनके तासरात बताते हैं कि वो इस हक़ में शायद नज़र नहीं आते। ये तो नून लीग की, और पंजाब इस हवाले से पंजाब जो है वो नून लीग के हाथ से अगर कहूँ कि खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। इसको काबू करने के लिए क्या शुजात साहब जो हैं, जो शुजात उनके काम आ सकेंगे, या कोई और छोटी मोटी जमातें जिनसे वो मिल रहे हैं, इसमें MQM हो गई या कुछ और सारे हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए मौलाना फजल रहमान साहब से वो बने समाजित कर रहे हैं कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, यहाँ तक कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं जी। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना क्या वोट बैंक है, उन्हें कितने वोट मिलेंगे, ये लम्हा फिक्रिया है। अब आते हैं जी जो
मैं कह रहा था इंतहाई करीबी साथी जो हैं वो जैसा कि साथ छोड़ गए हैं पीटीआई का, उस पर बात करते हैं उनकी कितनी अहम थी पोस्ट, आइंदा के लिए उनकी कितनी अहमियत थी और ये पीटीआई को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले नौशहरा के जलसे पे आ जाते हैं। नौशहरा जो है पीटीआई का कन्वेंशन होता है जी, उसमें कन्वेंशन होता है, वर्कर्स कन्वेंशन होता है, मगर शेर अफजल मरवत साहब जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर लोगों का जो वहाँ पर इस वक्त रिस्पॉन्स है, जिस कदर लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं और इस कन्वेंशन को भी नाकाम करने के लिए कहा जाता है, नाके लगाए गए वहाँ पर मुख्तलिफ हीलों हरबों से जल्द ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है रोकने की कोशिश की, मगर लोगों ने नाकाम बना दिया। लोगों ने नाकाम बना दिया, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं कि अब उनके ऊपर जो तशद्दुद करना जो इसलिए भी नामुमकिन हो गया है। अगरचे अदालतों का तो यहाँ कोई एहतराम नहीं करता, मगर पेशावर हाई कोर्ट जो है वहाँ से बड़ा इस वक्त जो वहाँ पर अहकामात आ रहे हैं वो ये है कि ये क्या वजह है कि एक जमात के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है, दूसरों को इजाज़त दी जाती है। परसों के जलसे जो होने जा रहे, जहाँ बिलावल भुट्टो भी होगी और पीटीआई ने भी वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन रखा हुआ है, उस हवाले से जो है वो अब देखेंगे। दफ़ा 140 पीटीआई के लिए लगता है और बिलावल साहब को फूलों के हाथ डालती है इंतज़ामिया, क्या होता है। बहरहाल अदालत का फैसला मौजूद है जी कि पीटीआई को जलसों से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक एक जमात की वजह से कहा जाता है जी अमन आमा की सूरत हाल जो है वो ख़राब है, भाई अमन आमा की सूरत हाल एक जमात के लिए ख़राब है तो दूसरी जमात वहाँ पर पूरे ज़िले को इकट्ठा कर लेती है, वहाँ क्यों नहीं ख़राब? ये बड़े सवालात हैं। तो जनाब नौशहरा के लोग जो है वो पहले ही परवेज़ खटक साहब के जो है वो फैसले को उनकी सियासत को ऐलानात को ज़बरदस्त कर चुके हैं। परवेज़ खटक साहब की जो उनकी ज़िद में वहाँ के मकामी जो है बड़े बाअसर किस्म के जो सियासतदान हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। हालांकि वो प्रीवियसली दूसरी जमातों में थे, वो इनकी ज़िद की वजह से कि इन्होंने नई पार्टी बनाई है, इसको नहीं देना, वो पीटीआई में शामिल हो गए। और अब परवेज़ खटक साहब जो हैं जिनका दावा है कि वो कहते हैं कि मैं पहचान हूँ इसके इमरान खान की, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस नाम रखा है उन्होंने। हालांकि उन्हें अपनी शनाख्त उनकी नहीं है, वो इमरान खान को क्या शनाख्त देंगे? उनकी तो अपनी शनाख्त पीटीआई की वजह से, पीटीआई के अलावा कोई नाम रख के तो देखिए, आपके तो आपकी पर्सनैलिटी को तो कोई नहीं वोट डाले ना, परवेज़ खटक को कोई नहीं वोट डालेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने को आपने तरजीह दी है। तो अब जो आज वहाँ पर उनके मकामी वो हल्का, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर्स कन्वेंशन था क्योंकि ये गढ़ था, इनका बाई घर है वहाँ पर जो परवेज़ खटक साहब का है। वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ अब जो अलमे बगावत है वो बुलंद कर दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि अलमे बगावत बुलंद किया है तो इसमें कोई बेजा तो नहीं है ना, क्योंकि वहाँ की मकामी अपने घर से जहाँ पर आपको लोगों ने ज़बरदस्त कर दिया, तो फिर आपको अपनी सियासत बचाने के लिए मेरा ख्याल है अपने उस पर वो बयानात भी वापस लें और फिर अपनी सियासत पर भी नज़रसानी करें कि आप एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं जी जनाब इमरान खान साहब के करीबी साथी, जो मैंने कहा कि जो पिछली हमारी जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें उन्होंने मशहद को संभालने में कलीदी किरदार अदा किया। उससे पहले असद उमर साहब थे, फिर एफपीआर में ये शबर जैदी साहब थे, फिर वज़ीर ख़जाना जबकि बाद दीगरे चेंज किए गए। अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद की, मगर एंड में शौकत तरीन साहब आए थे जिन्होंने मशहद को ऐसे संभाला कि जाते हुए जब उनकी हुकूमत को टॉपल डाउन किया गया तो उस वक्त मशहद की शरह नमू थी हमारी वो 6.2 थी, जो कि उनके फौरी बाद जो है नई हुकूमत 17 में आई तो -0.03 पे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस पर चली गई थी। मतलब है +6.2 से कहाँ -3 पर चली गई। तो इसके बावजूद उस हुकूमत को बरकरार रखा गया और जनाब इसहाक डार साहब को जो सुना है आंदा भी आंदा सेनेट के चेयरमैन होंगे जी, आंदा चलते चलते जिक्र करता चलूँ, सुना है कि नवाज शरीफ साहब सदर होंगे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मरीम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब और इसहाक डार साहब चेयरमैन सेनेट। तो बाकी वो जो रह गए परवेज़ हमजा शहबाज को वज़ीर आला सरहद लगा दें, फिर और कौन बचता है? हमजा जो इनके नवाज शरीफ साहब के वो बेटे हैं फर्जंद अर्जमंद, उनको एक सिंध का वज़ीर आला बना दें, एक को उधर बना दें। पाकिस्तान ही नहीं कहा है, बाकी अवाम का तो ऐसे है, अवाम तो टैक्स देने के लिए है, ये तो पैसे लेने के लिए है।
तो ऐसे में मुस्तकबिल का वैसे बात आ गई, आज पढ़ा था कहीं तो इसलिए मैंने ज़िक्र कर दिया। तो बात ये बनती है जी कि आइंदा का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शनों के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, वो बोशत की अब मैं बात करता, शौकत तरीन साहब जो हैं, वो वो हैं इंतहाई अहम जिनका सारा रोल था। जनाब शौकत तरीन एक्स बैंकर थे, उनका एक तजर्बा था जिसने मईशत को सँभाला। अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आज उन्होंने पीटीआई की बुनियादी रकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और सेनेटर थे और सेनेटरशिप से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब वजह उन्होंने ये बताई है कि उनकी सेहत की खराबी है और दूसरा उनके मुआशी हालात ऐसे थे। हालाँकि माशाल्लाह शौकत तरीन साहब तो मेरा ख़्याल है बिलियनर्स में आते हैं, बैंक भी चलाते रहे हैं, वो बैंकों के प्रेसिडेंट जहाँ पर तनख्वाहें और वो देखें तो बड़े उस पे होते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, वैसे भी वेल नोन शख्सियत है, तो उनको मुआशी मसाइल क्या हो सकते हैं? अगर उनके मुआशी हालात ख़राब थे तो फिर बाकी आम पाकिस्तानी की आप सोचें सूरत हाल क्या बनेगी? इतनी बड़ी शख्सियत जो है, बहरहाल अपनी सेहत के हवाले से उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। क्या उन्हें छुड़वाई गई है कि आइंदा अगर पीटीआई की हुकूमत आई है तो ऐसा काबिल बंदा ना हो ताकि पीटीआई मईशत को कोई नई जहत ना दे सके? ये एक सवालिया निशान है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।